जय गुरु जी संगत जी। आइए मैं कुछ आपसे रूबरू कराना चाहता हूँ। जहाँ पे गुरु जी पूजा किया करते हैं, ध्यान किया करते हैं, अक्सर बैठा करते हैं। जहाँ पे वो सोते हैं या आराम करते हैं, जहाँ पे वो साधना करते हैं और जहाँ पे वो संगत को ट्रीटमेंट देते हैं और जहाँ पे सारी संगत शाम को इकट्ठा होती थी, मंत्र जाप करते हैं। तो आइए मैं आपको उन सब चीज़ों से रूबरू कराता हूँ। संगत जी, ये वो जगह है जहाँ गुरु जी यानी पिताश्री ध्यान में बैठा करते हैं, मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं। और अक्सर जब हम यहाँ पे भी नहीं होते, जब उनको डीप मेडिटेशन करनी होती है, पूजा पाठ करना होता है, तो वो यहाँ पे आते हैं। रात भर यहाँ पे रह के या जितना भी टाइम वो लेते हैं, यहाँ पे अपना पूजा पाठ संपन्न करके जो भी उनको साधना करनी होती है, यहाँ पे अक्सर बैठा करते हैं। ये वो जगह है। हॉल का ये नज़ारा है। उस एंड पे पिताश्री बैठा करते हैं और इस पूरे में संगत भरी होती थी। जब 2020 में यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो इस पूरे उस हॉल में अंदर रूम में भी बैठी होती थी जब जगह होती, और कुछ संगत बाहर आंगन में भी बैठा करती थी। और लाइट बंद करके यहीं पे मंत्र जाप होती थी। संगत वेटिंग एरिया होता था ये। जिनका ट्रीटमेंट होता है वो यहाँ बैठते हैं या बाहर बैठ जाते हैं। जब ये भर जाता है तो बारी बारी से जैसे जिसका टर्न आता है, फिर उनको ट्रीटमेंट के लिए हाफ एन आवर का टाइम होता है। तो पानी पिला के, बिस्किट खिला के 2 गिलास पानी मस्ट होता था। पिताश्री का आदेश है कि पहले इनको 2 गिलास पानी पिलाओ, फिर 1 गिलास अंदर रख के तब इनको अंदर भेजना है। तो आधे घंटे बाद जैसे उनको टाइम होता था, मुझे जो आदेश होते थे, मैं ठीक आधे घंटे में उनको उठा लेता था और फिर पानी पिला के थोड़ी देर बैठ के, और वो जो अपना एक्सपीरियंस बयान करते हैं कि हमें क्या आभास हुआ, गुरुजी ने क्या लीलाएं दिखाई। कोई कहते हैं कि एक लंबा सा सफ़ेद आदमी जिनके सर पे बाल नहीं है, सफ़ेद चोला पहन के और इतने गोरे, वो यहाँ पे खड़े होते थे हमारे सिरहाने के पास, पिलो के पास। उनका हाथ हमारे माथे पे होता था। कोई कहते कि वो पूरे बेड को हिला देते हैं, जिस चारपाई पे या पलंग पे वो पेशेंट लेटा करते हैं, कि पूरा शेकिंग हो जाता था, पूरा हिल जाता है बेड। और कोई हर एक के एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग अलग, डिफरेंट। तो कहते हमारी बॉडी में इतना करंट दौड़ता, इतना मतलब हल्की हो गई बॉडी। तो आइए मैं वो जगह दिखाता हूँ। ये उनका रेस्टिंग एरिया है। यहाँ पे भी वो साधना करते हैं जब उनकी मर्जी। बाहर हॉल में बैठते हैं या इस बेड पे बैठे होते हैं। ये ऐसे ही सब रहता है। अगर हम वापस चले भी जाते हैं तो अक्सर आया करते हैं यहाँ पे साधना करने, मेडिटेशन करने। और ये जो साइड में बेड है, ये पेशेंट के लिए होता है। यहाँ पे वो लाइट बंद करके, दरवाज़ा बंद करके बिल्कुल, और यहाँ बीचों बीच पानी का गिलास रख दिया जाता है। या जो संगत को बोलते हैं कि खाना लेके आना घर में, तो यहाँ उनका खाने की प्लेट ट्रे पे रख के वही खुद रखते थे पेशेंट। और जब उनका हाफ एन आवर ओवर हो जाता है तो ये अपना खाना उठाइए, पानी उठाइए और बाहर पी के और फिर जाते हैं। जब पेशेंट ज़्यादा होते थे तो नीचे कारपेट में भी लेट जाते थे पेशेंट। तो इस तरह का ये सेटअप है। तो कभी इस फ्रिज के पास कहते कि यहाँ पे खड़े हैं, कभी उसके जो पलंग है उसके सिरहाने पे, कभी कि हमारे पास बैठे हैं, कभी हमारे पैर को ऐसे हिला रहे हैं। और कई मुझे बाहर आवाज़ करते थे, कोई भाई बोलते हैं, कोई कुछ हमें डर लग रहा है, यहाँ पे कोई है जो हमारे सामने खड़े हैं।
और पसीने से तरबतर, किसी को ठंड लगती थी, किसी को पसीना, किसी को कुछ, जैसे जैसे जिसकी बीमारी होती थी। और वो यहाँ से अंदर से प्लीडिंग करते रहते थे कि हमें प्लीज़ बाहर निकालो, यहाँ कोई है। तो मैं उनको बोलता था, आप डरिए मत, गुरुजी हैं, आपको चेक करने आए हैं, आपको हील करने आए हुए हैं अंदर। और ये इस हॉल का अदर साइड है। यहाँ पे हमारा ड्राइवर लेटा करता था, सोया करता था, उसकी एक अलग स्टोरी है। तो ये पूरा हॉल खचाखच भरा होता था, अंदर रूम भरे होते हैं और बाहर भी भरा होता था। इतनी पेशेंट यहाँ पे आते थे, अब भी आ रहे हैं छुटपुट, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा थे जिनको पिताश्री ने हील किया। तो इस तरह का ये सेटअप है यहाँ। आज भी जब भी उनको मौका मिलता है वो अपनी डीप मेडिटेशन के लिए यहाँ पे आते हैं, या जब पानी पीने आते हैं तो इस बेड पे बैठ के, या ये जो उनका फेवरेट प्लेस है बैठने का, यहाँ पे बैठते हैं, या छत के ऊपर जहाँ वो रेलिंग पे बैठ के पैर हिलाते हैं, आते जाते लोगों को ह्यूमर से देखते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें बतलाते रहते हैं। तो ये तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी 2020 में उन्होंने यहाँ पे एक हीलिंग का, ट्रीटमेंट का, बहुत सारे संगत को उन्होंने, लोगों को यहाँ पे हील किया, ट्रीट किया, ट्रीटमेंट दिया। आज भी वो लोग बिल्कुल स्वस्थ, चुस्त दुरुस्त हैं। तो संगत जी, ऐसे हमारे गुरुजी हैं कि जो उनके पास नहीं आ पाते वो उनके पास चले जाते हैं। तो यही तरीका था उनका यहाँ तक पहुँचने का। और उन्होंने इस घर को छोटे मंदिर के रूप में कहा है कि ये मेरा छोटा मंदिर है, जो भी इस घर के पास से गुजरेगा उसका कल्याण हो जाएगा। तो आज भी संगत हमारे इस घर के इस डोर स्टेप पे माथा टेक के जाते हैं। ये जो है लॉक होता है, बट यहाँ पे माथा टेक के चले जाते हैं। और जो किसी चीज़ के हीलिंग के लिए आते हैं, तेल वगैरह रखने के लिए या पानी के लिए, वो उनको बोल देते हैं डोर स्टेप पे रख दें। तो संगत जी, ये गुरुजी की लीला है जो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश करी है कि इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे, ये उनका अपना घर है, हम तो यहाँ किराएदार हैं, चाहे वो दरबार है या यहाँ पे है, सब कुछ उनका दिया है, उन्होंने ही सब कुछ हमें अरेंज करके दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी।